अद्य वयं संस्कृतकक्षायाम् उपस्थिताः स्मः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। संस्कृतं भवन्तः पठन्ति, अतः मम उत्साहः। संस्कृतं यदा वाक्य अभ्यासं कुर्मः तर्हि वाक्याभ्यासाय सुबन्त तिङन्तयोः ज्ञानम् आवश्यकम्। सुबंत और तिङंत के दोनों को ज्ञान चाहिए, ये मैंने पिछले कक्षा में बताया। अब सकर्मक वाक्य, अकर्मक वाक्य, ये भी बताया। सकर्मक वाक्यम, अकर्मक वाक्यम। एतद् उभयमपि कर्तरि भवति, कर्तृवाच्ये भवति। दोनों को कर्तृ प्रयोग होता है। एतदपि न उक्तम्। रामः पुस्तकं पठति। रामः हसति। एतद् सकर्मकवाक्यमस्ति। रामः पुस्तकं पठति, रामः हसति अकर्मकवाक्यम्। अकर्मकवाक्यम् इत्युक्ते अकर्मकधातुः अस्ति। अत्र सकर्मक धातुः। यहाँ पर सकर्मक धातु है, यहाँ अकर्मक धातु है। सकर्मक धातु के लिए हमें किम शब्द का प्रयोग करने से द्वितीया विभक्ति कर्म कारक के लिए आकांक्षा किया तो हमने पुस्तक प्राप्त किया। रामः पुस्तकं पठति। राम पुस्तक को पढ़ता है, किताब को पढ़ता है। रामः हसति। राम किम हसति, इसका उत्तर, आकांक्षा का उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए ये हसति अकर्मक धातु है। इसको अभी हम बाद में कर्मवाच्य के लिए भी गया था। अब हम देखेंगे सिर्फ रामः पुस्तकं पठति। वाक्यं सुदीर्घं कथं स्यात्। रामः पुस्तकं पठति, क्रीडति। ऐसे वाक्य में पूर्व दिवसे वयं पठितवन्तः। दो क्रिया होने पर प्रथम क्रियायाः किं भविष्यति, क्या भविष्यति। तर्हि किं भविष्यति, रामः पुस्तकं पठित्वा क्रीडति। रामः पुस्तकं पठित्वा क्रीडति। रामः क्रीडति लिख दीजिए। रामः किं क्रीडति, कापि क्रीडा भविष्यति। अतः क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति। रामः क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति। ऐसा वाक्य हम क्रीडितुं तुमुन् प्रत्यय, पठित्वा स्वा प्रत्यय, एतद् उभयुज्य वाक्यस्य दीर्घं कर्तुं शक्नुमः। इसलिए हमें वो स्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन् प्रत्यय हमने सीखा। उसी तरह रामः लिखन् पठति। अतः रामः लिखन् पुस्तकं पठति। ये वाक्य अभी ये लिखन किम बहुत शत्रु प्रत्यय, शत्रु प्रत्ययांत शत्रु प्रत्यय। कः लिखन् पठति, रामः लिखन् पठति। रामः लिखन्, रामः किं पठति, लिखन् रामः पुस्तकं पठति। एवं वाक्यस्य दैर्घ्यम् अभवत्। दीर्घवाक्ये एतस्य सहयोगः विशेषणरूपेण शत्रुप्रत्ययः अस्ति। कस्य विशेषणं, रामस्य कर्तृविशेषणमस्ति। अतः लिखन् रामः
पुस्तकं पठति। लिखन् रामः पुस्तकं पठति। पुस्तकं पठन् रामः लिखति। ऐसा बदल सकते हैं, पुस्तकं पठन् रामः लिखति। एवं पठन् रामः ये विशेषण है कर्ता, कर्तुः विशेषणं भवति पठन्। इसका भी फिर रूप होता है, इसलिए हमें सुबंत तिङन्त को चाहिए। सुबंतम किम अस्ति? अजंत रूपेण हलंत रूपेण द्विविधम। सुबंत अजंत हलंत रूपेण द्विविधम। अजंत में अकारांत, आकारांत, ईकारांत और ऋकारांत, ये आप सीख लीजिए। अकारांत पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग में, ईकारांत स्त्रीलिंग में, ऋकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एतान् शब्दान् भवन्तः जानन्तु। इन शब्दों को जानिए। अकारांत पुल्लिंगः, अकारांत नपुंसकलिंगः, आकारांत स्त्रीलिंगः, ईकारांत स्त्रीलिंगः, ऋकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग। एतान् शब्दान् वयं जानीमश्चेत् पर्याप्तम्। ज्यादा नहीं सीखना है, इतना याद करिए, आप व्यवहार कर सकते हैं। हलंत शब्दे तकारांत, फिर नकारांत, फिर सकारांत। एतत् पर्याप्तम्। तकारांत पुल्लिंगः, तकारांत पुल्लिंगः, तकारांत स्त्रीलिंगः। तकारांत नपुंसकलिंग इत्युक्ते तीषु लिंगेषु तकारांत शब्दः। जैसे एक उदाहरण बोलूंगा, तकारांत जगत, जगति, जगन्ति में शत्रु प्रत्यय में गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, पतत, पतति, पतन्ति, वो जगत शब्द तकारांत। जगत तकारः अस्ति अत्र, अतः तकारान्तः। एवं पुल्लिंगे भवान्, भवन्तौ, भवन्तः, धीमान्, धीमन्तौ, धीमन्तः। भवत् शब्द है, धीमत शब्द है, मरुत शब्द है, तकारांत। भवत् शब्द जैसा ही पठन्, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तं, पठन्तौ, पठतः, ऐसा रूप हो जाता है। तकारांत पुल्लिंगः, तकारांत स्त्रीलिंगः इदानीम् अस्ति। स्त्रीलिंग विषये अधिकं न पठामः, भवन्तः केवलं पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे पठन्तु। स्त्रीलिंगे अस्ति है, लेकिन आप दो लिंगों को ही एक एक शब्द ध्यान। नकारांतः, नकारान्तस्यापि अहम् उक्तवान् आसम्, नकारान्तस्य कर्मन् नपुंसकलिंगे, नपुंसकलिंगे, कर्मन्, चर्मन्, शर्मन्, वर्मन्, जन्मन्, नामन्। ये अंत में जो नकार है, इसलिए इसको नकारांत आया, नकार। इसको हटा दिया तो क्या बनेगा? कर्म, कर्म, शर्म, वर्म, जन्म, नाम। इसका एक को नाम, एक को सीखिए, आपको सारे के सारे रूप सरल हो जाए। ये हलंत है नकारांत। कैसे होगा? जन्म, जन्मनी, जन्मानि। जन्म, जन्मनी, जन्मानि, जन्मना, जन्म। देखिए
मूलपदं किमस्ति प्रातिपदिकं जन्म, भ्यां जोड़िए जन्मभ्यां, जन्मभिः, जन्मने, जन्मभ्यां, जन्मभ्यः, जन्मनः, जन्मभ्यां, जन्मभ्यः, जन्मनः, जन्मनोः, जन्मनां, जन्मनि, जन्मनोः, जन्मसु। एतद् नकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः। जन्मन्, कर्मन्, वर्मन्, शर्मन्, नामन्। एवमेव इदानीं कश्चित् वदतु कर्मशब्दं वदतु, कर्मन् शब्दः कथं भवति? कश्चित् वदतु एतद् दृष्ट्वा एवमेव भवति। कर्म वदतु। कर्म, कर्मणि, कर्माणि, कर्माणि, कर्म कर्मणि, कर्मणि, कर्माणि, कर्मणां, कर्मभ्यां, कर्मभिः, कर्मणे, कर्मभ्यां, कर्मभ्यः, कर्मणः, कर्मभ्यां, कर्मभ्यः, कर्मणः, कर्मणोः, कर्मणां, कर्मणि, कर्मणोः, कर्मसु। इसी तरह ये सारे के सारे ऐसे ही नाम लिखेंगे, ऐसे ही रूप लिखेंगे। लेकिन इदानीं यद उक्तवन्तः, अभी देखिए आपने बोला अभी कर्मण शब्द बोला, उसका लिखने में थोड़ा बदलेगा। क्यों? कर्म, कर्मणि, ये नी है, ये णी है। कर्माणि, कर्माणि, फिर कर्मण, कर्मणि, कर्माणि, कर्मणा, कर्मणा, कर्मभ्यां, ये तो ठीक होगा। कर्मभिः, ये भी ठीक है। इधर कर्मणाम, इधर क्या होगा? अणाम। इधर कर्मणः, अणः, कर्मणः। क्यों नः आया, ये आपको सीखना है। क्यों आया मतलब, जब रेफ होता है, र या श होता है, उसके बाद जब न होता है, उस ना को अणा होता है। ठीक है, ये मोटा सा याद रखिए। वाक्य में रेफ या शकार होता है, उसके बाद ना हो तो अणा हो जाता है। तो कर्म में क्या हुआ बताइए? कर्म ऐसा है। इस ना से पहले क्या है? ये रेफ है, इसीलिए कर्म होने के बाद इसको रेफ हो गया कर्म। फिर कर्म नी होगा। ये रा होने के कारण दर ना को नी हुआ, कर्मणि हो गया। शब्द तो कर्म है, कर्म, कर्मणि, कर्माणि, ऐसा आपको याद रखना। जन्म जन्मनि में रेफ नहीं है, नकार है, इसलिए उसमें यह नी ही होगा। जन्म जन्मनि जन्मानि। इसलिए रामः, रामेण, रामेण, ये रेफ है, ये आ है, या मां है, ये है, ना है, इसलिए ये ना को ना हो गया। इसका दूसरा सूत्र है अट्कु वांगनु व्यवायेपि। ऐसा मतलब रेफ के बाद अकार हो, कवर्ग हो, मकार हो, उनके बाद नकार हो तो णा हो जाता है। इसलिए यह णत्व होता है। णत्व बोलते हैं संस्कृत में णत्व विधानम। ये णत्व विधान भी थोड़ा बहुत बड़ा प्रकरण है, आपको इतना ही याद रखना है। कर्मणि, कर्मणि कैसे लिखना है? कर्मणि, कर्माणि लिखना, ये आपको याद रखना।
इसलिए ये सारे के सारे नकारांत नपुंसकलिंग आप लिख के याद कर लीजिए। इसको वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? परोपकारः पुण्यम कर्म, प्रथमा विभक्ति। परोपकारः पुण्यम कर्म। अहम पुण्यम कर्म करोमि। समझ में आ रहा है? परोपकारः पुण्यम कर्म, अहम पुण्यम कर्म करोमि। ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीया विभक्ति है। पुण्येन कर्मणा शुभम भवति। ये कर्मणा तृतीया विभक्ति है। पुण्य कर्मणे फलम शुभम भवति। पुण्य कर्म के लिए फल शुभ होता है। पुण्य कर्मणः शांतिर्भवति। पुण्य कर्म से शांति होती है। पुण्य कर्मणः कर्तारः विरलाः अथवा अल्पाः। मतलब क्या है? पुण्य कर्म के लिए कर्म का करने वाले कर्तार विरल है, कम है, नहीं की बराबर है। पुण्य कर्म करने वाले, पुण्य कर्म का करने वाले अल्प है, बहुत कम है। पुण्य कर्मणि मम आस्था अस्ति। ऐसा वाक्य सात विभक्ति में लिख सकते हैं। कर्मणः, कर्मणः, कर्मणे, कर्मणः, कर्म, कर्म, कर्मणा, कर्मणे, कर्मणः, कर्मणः, कर्मणि। ऐसा सात विभक्ति में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हमें वो चाहिए, शब्द रूप चाहिए। समझ में आ गया? ये पुण्य कर्म ही नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कर्म माने क्या है? हम कर्म कारः, अहम सर्वदा कर्म करोमि, मम कर्मणा सर्वे संतुष्यन्ति। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आपको वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको वाक्य प्रयोग करना है। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में करिए। मेरा अहम कर्म करोमि द्वितीय विभक्ति अधिकतर प्रयोग में आता है। वो काम तुम करो। हाँ बोलिए, इसको अनुवाद कीजिए। वो काम तुम करो। बोलिए कोई, वो काम तुम करो। वो मतलब क्या है? तद। वेरी गुड। तद कर्म कर्म भवान करोतु। भवान करोतु। भवान करोतु। तुम करो मतलब करोतु, तुम कुरु। ये
भवान करोतु, त्वं कुरु, भवती करोतु, तत्कर्म अहम करोमि, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 पुरुषों में हम लिख सकते हैं। तत्कर्म सह करोतु, सह करोतु, तत्कर्म पिता करोतु अथवा माता करोतु अथवा भगिनी करोतु, ऐसा वाक्य बदल सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर अभी एक और वाक्य बोलूंगा, आप ऐसा करते जाइए, आपको अभ्यास भी हो जाएगा। उस कर्म में मेरी रुचि नहीं है। उस कर्म में मेरी रुचि नहीं है। तस्मिन् क्या होगा, कौन सी विभक्ति आएगी? तस्मिन् कर्मणि वेरी गुड, तस्मिन् कर्मणि तस्मिन् कर्मणि मम 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 रुचिः नास्ति। वेरी गुड, रुचिः नास्ति। नास्ति। उस कर्म में किसकी रुचि है? प्रश्न करिए, उस कर्म में किसकी रुचि है? बोलिए, का अनुवाद कीजिए प्रश्न का। तस्य कर्मे। हाँ, देखिए, उस कर्म में किसकी रुचि नहीं है? तस्मिन् कर्मणि किसकी? कस्य रुचिः नास्ति। नास्ति, वेरी गुड। अथवा स्त्रीलिंग हो तो कस्याः रुचिः नास्ति। तस्मिन् कर्मणि कस्य रुचिः नास्ति अथवा तस्मिन् कर्मणि कस्याः रुचिः नास्ति। ये कस्याः बोलने पर महिलाओं में किसी का, कस्य माने किसी पुरुष का। वेरी गुड। ऐसा आपको वाक्य प्रयोग करने के लिए हिम्मत जुटाना है। आइए हम सब मिलकर ये काम करेंगे। आइए हम सब मिलकर ये काम करते हैं। बोलिए, वर्तमान ही बोलिए। आइए हम सब मिलकर आगच्छन्तु। आगच्छन्तु मिलित्वा कार्यं कुर्मः। नहीं, हाँ, कुर्मः, वेरी गुड। आगच्छन्तु, एतत् अथवा इदं कर्म वयं मिलित्वा, ये मिलित्वा को गलत है इधर, संभूय मिलकर, संभूय, ये मिलकर के लिए मिलकर। ये मिलित्वा माने क्या है? मित्र से मिलकर। मित्र का मेलन जब होता है तो मिलित्वा होगा। जब एक ही होकर करेंगे बोलेंगे मिलकर को संभूय, संभूय इदं कर्म कुर्मः। इन कर्मों का फल अवश्य शुभ होगा, अवश्य शुभ होगा। इन कर्मों का फल अवश्य शुभ होगा। बताइए, इन कर्मों का फल, नहीं, इन कर्मों का एतेषां कर्मणां एतेषां कर्मणां अथवा येषां कर्मणां फलं शुभदं भवति। भवेत् भवति वर्तमान में, भवेत् माने होना चाहिए, अथवा होगा में भविष्यति।
फलम शुभदम, शुभ देने वाला, शुभदम। ये शुभदम क्या है? इसका विशेषण, फल का विशेषण। ये देखिए, ये शुभदम विशेषण जो भी शब्द होता है वो तीनों लिंगों में होता है, तीनों लिंगों में होता है विशेषण। क्या है? शुभदः, शुभदा, शुभदम। जैसा जैसा विशेष मिलेगा वैसा इसका रूप बनेगा। पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग है, नपुंसक हो तो नपुंसक। इधर फलम मिला है इसीलिए शुभदम, फलम शुभदम। योग्यता शुभदा, वरह शुभदः। ऐसे विशेषण शब्द हमेशा तीनों लिंगों में होता है। पुल्लिंग में पुल्लिंग के हिसाब से, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग के हिसाब से होता है। एवं नकारांत, अब बोलिए, कोई पूछना? नकारांत नपुंसक लिंग शब्द हमने अभी सीखा है। सकारांतः नपुंसकलिंगः, सकारांत नपुंसकलिंगः। किमस्ति पश्यतु। मनस्, वचस्, पयस्, तेजस्, यशस्, वाससस्, वासस्, वासस्, नभस्, छंदस्। ऐसे बहुत। मतलब? हाँ, वासस मतलब कपड़ा, वस्त्र, वस्त्र, वस्त्रम, वस्त्रम, वस्त्र। ये सकार को लोप हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, तब क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन, मनः, वचः, वासः, नभः, छंदः। ये नपुंसक लिंग है, सकारांत नपुंसक लिंग। सकारांत माने क्या है? सकार किसमें आता है? हल में आता है, इसलिए हलंत शब्द है ये, हलंत शब्द। मनः उसका रूप है मनः, मनसी, मनांसी। मनः, मनसी, मनाम, मनसा, मनोभ्याम। ये थोड़ा बदले, मनोभ्याम, मनोभिः, मनस्ते, मनोभ्याम, मनोभ्यः, मनसः, मनोभ्याम, मनोभ्यः, मनसः, मनसोः, मनसाम, मनसि, मनसोः, मनस्सु, डबल सा, मनस्सु। इसको विसर्ग को सकार हो जाता है, विसर्ग को सकार हो जाता है, आधा स और सु, मनस्सु। अब सर अंत वाला नहीं दिख रहा है। कौन सा अंत? मनसी नहीं दिख रहा है? हाँ, मनसी तब दिख रहा है, इसके बाद का नहीं दिख रहा है। हाँ, मनसी के बाद मनसो हो, ये वाला, ये मनसो हो। मनसाम के जगह पर मनस्सु लिखिए, मनस्सु, मनस्सु। अब आप इसको बोलते जाइए, कोई बोलिए। वचः, वचसी, वचांसी बोलिए। वचः, वचसि, वचांसि प्रथमा, वचः, वचसि, वचांसि द्वितीया, वचसा, वचोभ्याम, वचोभिः तृतीया,
वचसे वचोभ्याम वचोभ्यः चतुर्थी वचसः वचोभ्याम वचोभ्यः पंचमी वचः वचसोः वचसां षष्ठी वचति वचसि वचसोः वचस्सु सप्तमी हे वचः हे वचसि हे वचांसि संबोधनम्। हाँ ठीक है, वो संबोधन इतना हम नहीं करेंगे, वो सीखना चाहिए। ठीक, अब पयः माने क्या है? पयः माने दो अर्थ। पयः इत्युक्ते जलम इत्यपि अस्य अर्थः, क्षीरम दूध का भी अर्थ होता है। पयः माने दूध का भी अर्थ निकलता है, और पयः इत्युक्ते जलम अपि भवति। पयः पिबामि मतलब जल भी पीता हूं, दूध भी पी सकता हूं। उसको देख के हमें समझना है। पयः, पयः माने क्षीरम अथवा जलम। क्षीरम बोलते हैं, दुग्धम बोलते हैं, अथवा जलम अथवा वारी, तोयम, बहुत शब्द है संस्कृत में, इसलिए हमें तो एक ही अर्थ है, अनेक पर्याय पद। तेज माने जानते हैं, तेजस, तेज माने प्रकाश है एकदम। सूर्य तेजः, चंद्रस्य तेजः, अग्नि है तेजः, पुरुषस्य ऋषेः तेजः। तेज मतलब कांति, कांति भी अर्थ होता है। यशः माने जानते हैं कीर्ति, वासः माने वस्त्रम। बोलिए वासः, बोलिए रूप, वासः, वाससी, वासांसी, बोलिए। वसः वससि वसांसि वससा वसोभ्याम वसोभिः। नहीं नहीं नहीं, वसो भी नहीं है, वाह वाह है ना, दीर्घ है। हाँ, वास, वाससा वासाभ्याम वासोभिः, वाससे वासाभ्याम वासोभ्यः, वासोभ्याम, वासोभ्याम वासोभ्याम वासोभ्यः, वाससः वाससः वासोभ्याम वासोभ्यः, वाससः वाससो वाससाम वाससी वाससो वासत्सु। वासत्सु। हाँ, अब नभः माने जानते हैं, नभः मतलब आकाश, आसमान है। नभः, नभः वर्षति, देखिए नभः वर्षति, वर्षति माने वर्षा करती है, करता है। छंदः माने जानते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं मीटर, पद्य में, गद्य में, गीत में होता है छंद, उस छंद है। छंद नपुंसक लिंग है। छंदः छंदसि छंदांसि, छंदः छंदसि छंदांसि, छंदसा छंदोभ्याम छंदोभिः, छंदसे छंदोभ्याम छंदोभ्यः, छंदसः छंदोभ्याम छंदोभ्यः, छंदसः छंदसोः छंदसाम, छंदसि छंदसोः छंदस्सु। ऐसा जब सात विभक्ति में रूप होता है, इसको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। इसलिए सप्त विभक्ति में करने के लिए एक वचन में भी वाक्य लिखना, एक वचन स्तंभ भी ठीक है। देखिए, वसंत तिलका, वसंत तिलका छंदः, छंद का नाम है, एक वसंत तिलका नाम की छंद है, वसंत तिलका छंदः अथवा अनुष्टुप छंदः। आपने सुना होगा अनुष्टुप छंदः, अथवा शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम छंदः, मालिनी छंदः, मालिनी छंदः। देखिए, छंदों का नाम है, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन। वसंत तिलका छंदः, वंशस्थ, वंशस्थ, वंशस्थम दोधकम,
छंदसी, दो छंद, वंशस्थ नामक से दोधक से छंद है, दो छंद, छंदसी। मात्रा छंदांसी, मात्रा छंदांसी। छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्ण छंद, मात्रा छंद होते हैं। वर्ण छंद में और मात्रा छंद में आर्या इत्यादि होती है, वो छंद शास्त्र का नियम बाद में पढ़ेंगे जब। मात्रा छंदांसी, छंद छंदसी छंदांसी। देखिए प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या लिखेंगे? हम छंदः जानामि अथवा अहम छंदः न जानामि। आप में से कोई जानता है, जानती है छंद को? हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, वदतु संस्कृते वदतु, संस्कृत में बोलिए। आम किंचित, किंचित, किंचित जानामि, जानामि, किंचित जानामि। जानामि। किंचित किम जानाति, किम जानाति किंचित? अहं छन्दशास्त्रस्य ज्ञानं किञ्चित् जानामि। वेरी गुड। अहम छंदशास्त्रम किंचित जानामि एवं अहम छंदः जानामि। फिर तृतीय विभक्ति में विभक्ति होने पर छंदसा, छंदसा रचितम काव्यम, छंदसा रचितम काव्यम। छंद से मात्रा ज्ञानम आवश्यकम, आवश्य ज्ञानम आवश्यकम, ऐसे चतुर्थी विभक्ति। ऐसे इस तरह आपको वाक्य प्रयोग करना है। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तक भी कहिए। रामस्य यशः आचंद्रार्कम वर्तते अथवा अस्ति। मतलब क्या है? राम का यश, आचंद्रार्कम मतलब क्या है? चंद चांद सूरज जब तक रहेंगे तब तक राम का यश रहता है। सूरज और चंद कब तक रहते हैं? हर युग में वही रहते हैं, इसलिए राम का यश रहता है। अथवा यशः निर्मलम, निर्मलम मतलब है शुद्ध है, परिशुद्ध है, ऐसा भी लिख सकते हैं। एवं सकारांत नपुंसक लिंग शब्द आपको इतने हैं, एक शब्द सीखा तो बाकी शब्द आ जाते, इसलिए इन सब का रूप आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, एक आध बार लिख लीजिए, तब हो जाएगा। फिर ये है सकारांत पुंलिंग है। पुंलिंग, पुंलिंग में विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, ये आपको वाक्यों में आने आ रहा है इसलिए बोल रहा हूं। विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः, विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः, विद्वद्भिः, विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः, विदुषः, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः, विदुषः, विदुषोः, विदुषाम, विदुषी, विदुषोः,
विद्वत्सु, 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 ये पुल्लिंग में होता है। विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम। अभी एक वचन में हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो देखिए आप, रामः महाविद्वान, विद्वांसं रामं नमामि, विदुषा रामेण लक्ष्मणः उपविशति, विदुषा रामेण लक्ष्मणः उपविशति, विदुषे रामाय जनकः कन्यां ददाति, विदुषे रामाय जनकः सीतां ददाति, विदुषः रामात् हस्तं स्वीकरोति, पाणिग्रहणं करोति, विदुषः रामस्य पिता दशरथः, विदुषः रामस्य पिता जनकः, विदुषी रामे मम भक्तिः अस्ति। देखिए, विद्वान, विद्वांसम, विदुष, विदुषे, विदुषः, विदुषः, विदुषी, विद्वांसौ, विद्वांसौ, विद्वाभ्यां, विद्वद्भ्यां, 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 विदुषोः, विदुषोः, विद्वांसः। भारते अनेके विद्वांसः सन्ति, अनेके विद्वांसः सन्ति। कुत्र सन्ति? भारते सन्ति। सर्वान् विदुषः नमामि, सभी विदुषों को, विद्वांसों को मैं नमस्कार करता हूं। सर्वान् विदुषः नमामि। विद्वद्भिः सह अहम छायाचित्रं स्वीकरोमि, फोटो लेता हूं। विद्वद्भिः सह अहम छायाचित्रं स्वीकरोमि। विद्वद्भ्यः अहम उपायनानि ददामि। विद्वद्भ्यः अहम धनं ददामि। विद्वद्भ्यः अहम ज्ञानं स्वीकरोमि। विद्वद्भ्यः अहम ज्ञानं स्वीकरोमि। विदुषां सम्माननं करोमि। विदुषां सम्माननं सत्कारं करोमि। विद्वत्सु मम प्रीतिः अस्ति, आदरः अस्ति। विद्वत्सु मम श्रद्धा अस्ति। ऐसा वाक्य हम बोल सकते हैं। आप कोई ट्राई कर सकते हैं, कोई बोल सकते हैं विद्वांसः बहुवचन में? प्रयत्नं करोतु। कवयः विद्वांसः भवन्ति। वेरी गुड, कवयः विद्वांसः भवन्ति। उत्तमम्, उत्तमम्। विदुषः कवीन् प्रणमामि। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। विदुषः कवीन् प्रणमामि। विद्वद्भिः संगमः शुभकरः। विद्वद्भिः संगमः न भवति, विदुषां संगमः हो सकता है। संगमः फिर हो गया तो विद्वद्भिः नहीं होगा, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन। अतः विद्वद्भिः सह, सहयोगे तृतीया, ये भी हो सकता है। साथ विद्वद्भिः, विद्वान लोगों के, विद्वद्भिः सह निवसामि। ना वो भी नहीं होगा। देखिए, इसका वाक्य प्रयोग इधर दिखता नहीं है ना, ठीक है। विद्वद्भिः उच्यते अथवा कथ्यते, एक वाक्य है ऐसा। अथवा विद्वद्भिः सह वार्तां करोमि, वार्तां करोमि, ये एक तरीके का वाक्य है। अथवा विद्वद्भिः
ज्ञानम दीयते, ऐसा वाक्य ही बनेगा। विद्वद्भिः विद्वद्भिः समं गच्छामि। हाँ, विद्वद्भिः समं गच्छामि, साधु साधु। हाँ, विद्वद्भ्यः कार्यक्रमे हाँ, विद्वद्भ्यो नमः। विद्वद्भ्यो नमः, साधु साधु। विद्वद्भ्यः हाँ, विद्वद्भ्यः श्लोकान् पठामि। हाँ, विद्वद्भ्यः अहं श्लोकान् पठामि, साधु। कार्यक्रमे विद्वांसः सन्ति। हाँ, वेरी गुड। कार्यक्रमे विद्वांसः सन्ति, साधु। इदानीं विदुषां अहं विद्वद्भ्यां नमामि। विद्वद्भ्यां नमामि नहीं होगा, विदुषः नमामि। विदुषः द्वितीय विभक्ति में हो सकता है। विद्वद्भ्यः लिखा तो नमः आएगा, नमामि क्रियापद नहीं आएगा। नमः अव्यय है, ये आएगा। नमामि क्रिया है, इसीलिए ये द्वितीय विभक्ति से जुड़ेगा। विदुषः नमामि, ये द्वितीय विभक्ति के साथ क्रिया, चतुर्थी विभक्ति के साथ अव्यय है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वस्ति, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। बहुत अच्छा, आप लोगों का प्रयत्न बहुत सराहनीय है। आप लिख सकते हैं ऐसा। इन शब्दों को आप वाक्य में प्रयोग करके मेरे को भेजिए, मैं करेक्ट करके भेजूंगा। मैं विश्वास करता हूं आप अच्छे ही लिखेंगे, क्योंकि अभी 2-3 जो लोग बोले थे सही बोल रहे हैं। एक आध त्रुटि है, वो तो होता ही है, वो सीखने से ठीक हो जाएगा। एवं एकवचने द्विवचने, ये बहुत विवचनं पश्यतु, अतीव सरलं। विद्वांसौ, कालिदास अश्वघोषौ विद्वांसौ, तौ विद्वांसौ नमामि, ताभ्यां विद्वद्भ्यां काव्यं रचितम्, ताभ्यां विद्वद्भ्याम् अहं स्वस्ति वदामि, ताभ्यां विद्वद्भ्याम् अहं ज्ञानं लभे, तयोः विदुषोः काव्यं पठामि, तयोः विदुषोः मम आदरः अस्ति। ऐसा वाक्य लिख सकते। इस तरह विद्वत् शब्द सकारांत, इसका प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक क्या है? विद्वत्स। मन शब्द का प्रातिपदिक क्या है? मनस। ये दोनों, ये पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग है। ये दोनों सकारांत है, जिनके अंत में सकार है, इसलिए सकारांत है। ये पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में और भी है श्रेयस करके। श्रेयस, श्रेयस माने आप जानते हैं श्रेय है, ये सब श्रेय को जाता है, विश्वविद्यालय को जाता है श्रेयस। उसको रूप से चलेगा श्रेयान, श्रेयांसौ। उसी तरह विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, श्रेयांसौ, श्रेयांसः, श्रेयांसं, श्रेयांसौ, श्रेयसः, श्रेयसा, श्रेयोभ्याम। इधर छंदोभ्याम जैसा हो जाएगा, श्रेयोभ्याम हो जाएगा। श्रेयद्भ्याम नहीं होगा, तकार तकार नहीं है इसमें, इसलिए श्रेयोभ्याम, श्रेयोभिः, श्रेयोभिः, श्रेयसः, श्रेयसे, श्रेयोभ्याम, श्रेयोभ्यः, श्रेयसः, श्रेयसोः, श्रेयोभ्यः, क्षम्यतां, श्रेयोभ्यः, श्रेयसः, श्रेयसोः, श्रेयसाम्, श्रेयसी,
श्रेयसोः, श्रेयस्सु। इसी तरह कुछ इधर बदला है, बाकी सब वही है। विदुषे, दुषः, दुषः, विदुषी, दुषा, विद्वांसम, विद्वान, श्रेयान, श्रेयांसम, श्रेयसा, श्रेयसे, श्रेयसः, श्रेयसः, श्रेयसी। ऐसा रूप इसका बनता। इसलिए ये आपको विशेषण के रूप में लिख सकते हैं। श्रेयान, कविषु कालिदासः श्रेयान्, ऐसा रूप बनते हैं। इसलिए हलंत शब्द आपने तकारांत लिंग सीख लिया, भवत, जैसा। फिर धीमत, धीमान, धीमंतो, धीमंतः जैसा तकारांत। फिर तकारांत स्त्रीलिंग में, ये तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में तरित शब्द है। तरित, तरित कैसे होगा बताइए? तरित माने क्या है, जानते हैं? तरित नदी, सरित यानी नदी। हाँ, नदी। इसका रूप चलता है सरित, सरितौ, सरितौ, सरितः। सरिता। हाँ, सरित, सरितौ, सरितः, सरितम, सरितौ, सरितः, सरिता। किसी का नाम आजकल लड़कियों का सरिता, सरिता नाम सुनते ही स्त्रीलिंग सोचते हैं कुछ लोग, नहीं है। सरिता माने नदी से, तृतीय विभक्ति है, उसका प्रातिपदिक क्या है? सरित, सकारांत है, स्त्रीलिंग है। सरित शब्द का अर्थ है नदी शब्द है, नदी से। नदी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग में है, वो तो अजंत में है। अजंत माने अच्छ है, इकारांत। नदी शब्द अत्र तकारांत हलंत है, उसमें तकारांत स्त्रीलिंग है, हरित शब्द है, नदी शब्द का अर्थ, नदी अर्थ। इसीलिए संस्कृत में हमें ध्यान देने से बहुत कुछ विचित्रता को देखते हैं। सरिता, सरिध्याम, सरिद्धि, सरिते, सरिध्याम, सरिध्यः, ऐसा रूप चलता है। इसलिए सरित शब्द है, स्त्रीलिंग, सकारांत। फिर नकारांत आपने सीखा, नपुंसक लिंग पहले सीखा। क्या है नकारांत? कर्मन, चर्मन, वर्मन आदि नपुंसक लिंग है नकारांत। पुल्लिंग है इसमें, देखिए योगिन भी इसमें ही आता है। योगिन, इनंत धातु बोलते हैं, योगिन नकार भी है इसमें। इसमें क्या बनता है रूप? योगी, योगिनौ, योगिनः। इसी से हमको पता चलता है ये कौन से प्रातिपदिक है, ना है, इसलिए योगिन। योगिनम, योगिनौ, योगिनः, योगिना, योगिभ्याम, योगिभिः, ऐसा रूप चलेगा। ये आपको अभी ज्यादा होगा, फिर कल परसों इसको सोमवार को सीखेंगे हम। अब हम नकारांत सकारांत तक हमने हलंत सीख लिया, अजंत, अकारांत, आकारांत, ईकारांत सीखना। ईकारांत में आपको नदी, देवी, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, लक्ष्मी,
ऐसा रूप चलेंगे बहुत सारे, एक ही जैसा होगा। इसमें दी है, इसमें वी है, इसमें ती है, इसमें ती है, इसमें मी है। उसी को ध्यान रखना है हमें। देखिए पार्वती लिखा तो पार्वती, पार्वत्यौ, ये तकार आधा हो जाएगा। इधर देवी, देव्यो वकार आधा हो जाएगा। नदी में दकार आधा हो जाएगा, नद्यौ, पार्वत्यौ, पार्वत्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः। फिर लक्ष्मी ही, इसमें एक में विसर्ग आएगा, ये ध्यान रखना। पार्वती नदी, इसमें विसर्ग नहीं है, लक्ष्मी में आता है। इसी तरह श्री, उसमें भी आता है श्री, श्री, श्रियौ, श्रियः। श्री माने शोभा, सुंदरता, रम्यता, रमणीयता, मंगल वाचक शब्द है श्री। श्री, श्रियौ, श्रियः, श्री, श्रियौ, श्रियः। नदी, लक्ष्मी ही, लक्ष्म्यौ, लक्ष्म्यः, ऐसा चल। श्री ही, श्रियौ, श्रिय, इन दोनों में ये विसर्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन में जरूरी है। बाकी इकारांत में ये सही ऐसे ही चलेगा। इसलिए आपको इकारांत शब्द अजंत शब्द है। कैसे अजंत हलंत को हमें हमेशा ध्यान रखना है। इसमें ई है, ई माने स्वर है, स्वर माने अच्छ है, इसलिए अजंत शब्द है इकारांत। इसी तरह ऋकारांत है, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में भी है, लेकिन व्यवहार में इन दोनों को ज्यादा प्रयोग है। जैसे पितृ शब्द है, ब्लर हो रहा है। अच्छा, वो थोड़ा नेटवर्क का होगा। पितृ शब्द है, मातृ शब्द है। पितृ शब्द में ऋकारांत ऋकार है, मातृ शब्द में भी ऋकार है। इसी तरह सवित्र शब्द है, सवित्र, सवित्र माने सूर्य है। पिता, उसका रूप बनता है सविता। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पिता, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, पितरि, पित्रोः, पितृषु, ये पुल्लिंग है। उसी तरह चलेगा सवित्र। सविता की नाम भी लड़कियों रखते हैं आजकल। सविता है, सविता पाठक, सविता वर्मा, सविता। सविता माने वस्तुतः अर्थ है संस्कृत में सूर्य भगवान का। अंत में क्या लिखा है सर? पितरि, पित्रोः, पितृषु। पितरि, री छोटी ई, पित्रोः ये ऊपर लिखा हुआ, पितृषु, पितृषु। ये देखिए इधर लिखता हूं, पितृषु, पितृषु। सवित्र माने अभी समझ में आ गया, सूरज। कैसे बोलेंगे? सविता, सवितारौ, सवितारः, सवितारम, सवितारौ, सवितॄन्, सवित्रा, सवितृभ्यां, सवितृभिः, सवित्रे, सवितृभ्यां, सवितृभ्यः, सवितुः,
सवितृभ्याम सवितृभ्यः, सवितुः सवित्रोः सवितॄणाम, सवितरि सवित्रोः सवितृषु, ऐसा रूप चलेगा। इस तरह आपको सूरज का अर्थ देने वाला सवित्र, पितृ, कर्तृ, कर्ता कर्तारो कर्तारः, कर्तारम कर्तारो कर्तॄन्, कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभिः, ऐसा। भर्ता भर्तृ, हस्बैंड को भी बोलते हैं, भर्ता माने हस्बैंड, उसको भी बोलते हैं भर्ता भर्तारु भर्तारः, भर्तारम भर्तारो भर्तॄन्, भर्त्रा भर्तृभ्याम भर्तृभिः, ऐसा रूप चले। अब स्त्रीलिंग में होता है मातृ शब्द है, मातृ, स्वश्रु, स्वश्रु, श्वश्रु, नहीं तो जो नहीं 3 4 5 6 अपनी व्यक्ति बाकी रही। मातृ, स्वश्रु, श्वश्रु। श्वश्रु माने बहन, श्वश्रु माने आपकी मदर इन लॉ, मदर इन लॉ माने क्या है? सास। श्वश्रु माने बहन। हेलो सर, एक बार आपका म्यूट म्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट हो गया है गलती से। हेलो हेलो, अभी हाँ हाँ अभी सुन रहे? हाँ, सुन रहा है। ये कब से ऐसा हो गया? नहीं, अभी एक मिनट हुई। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मातृ ये बनेगा, बाकी सब ऐसे ही है। माता मातरो मातरः, मातरम मातरो मातृः, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणाम, मातरि मात्रोः मातृषु। अब आप एकवचन में प्रयोग करेंगे। अब आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। किस विषय में करेंगे? पिता, सह, अच्छा, वेदांत का, ठीक है। मम पिता, अच्छा, वह मेरा फादर है, हाँ हाँ हाँ, पिता है। अहम बिल्कुल बिल्कुल। पितरम वंदे, हाँ। अहम पितरम वंदे, अथवा नमामि, प्रणमामि, कुछ भी बोल सकते। पित्रा सह, अहम पित्रा सह गच्छामि, गच्छामि। अहम पित्रे पित्रे दंडम, दंडम माने स्टिक है, स्टिक है, स्टिक ददामि, ददामि। अहम पितुः धनम स्वीकरोमि, धन मतलब क्या है? लेता हूं। अहम पितुः नाम रक्षामि, पिता का नाम रक्षा करूंगा। अहम पितरी स्नेहम करोमि,
ऐसा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और भी वाक्य आप भी बना सकते हैं। उसी तरह माता को बोलिए, माता, मातृ शब्द को बोलिए। मातां वंदे नमामि। अहम मात्रा सह गच्छामि। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं सुन रहे। म्यूट म्यूट हो गया है आपका। अरे ये बता सकते हैं क्यों हो सकता है ऐसा? मैं भी जानूं। हो सकता है दीपेश जी ने अपना म्यूट करने गए होंगे और आपका म्यूट हो गया होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भाई साहब, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक 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 है। अभी पिता के स्थान पर माता शब्द को यूज करके बताइए। अहम मात्रा सह वार्तालापम करोमि। अहम मात्रा सह आपणं गच्छामि। अहम मात्रा सह विवादं करोमि। अहम मात्रा सह संवादं करोमि। ऐसा बहुत वाक्य लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। वाक्य व्यवहार में यही आता है। वाक्य का अभ्यास माने यही है। आप सोचेंगे हिंदी में, आप बनेंगे संस्कृत में। रूप हमें चाहिए, इसलिए पहले रूप लिखेंगे, बाद में वाक्य रखेंगे। चलिए, ऐसे ईकारांत शब्द, आकारांत शब्द, ऋकारांत शब्द, ये अजंत है। इस तरह अजंत, हलंत आपने अभी कुछ परिचित किए। तिङंत में आपने वर्तमान काल लट लकार सीखा है। तिङंत में इसमें लोट लकार अत्यंत सरल है। लोट लकार अत्यंत सरल है। हमें आदेश देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए लकार होता है। भवान वदतु, भवान उत्तिष्ठतु, भवान उपविशतु। ये रिक्वेस्ट है। टोन से पता चलता है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। भवान उत्तिष्ठतु, भवतः नाम किम वदतु। ऐसा मैं पूछ रहा हूं, आपका रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं। आपका नाम बोलिए, आप बोलिए, आप उठिए, ऐसा मैं बोल रहा हूं। वही आदेश दिया तो उत्तिष्ठतु, भवान उत्तिष्ठतु, ऐसा मैं बोलूंगा तो मेरे टोन से ही पता चलता है ये थोड़ा ऑर्डर कर रहे हैं। गच्छतु भवान, बहिर्गच्छतु। ऐसा वे बोलने की तरीके से ही आपको पता चलेगा ये थोड़ा रूटली बोल रहा है, ये आदेश टोन में बोल रहा है ऐसा। इसलिए दोनों अर्थ लोट लकार में होता है। इसलिए आपको इसको प्रयोग करने से बहुत व्यवहार होता है। इसलिए आपको एक सीखना है, भवतु, भवताम, भवन्तु, भवन्तु, भव, भवतं, भवत, भवानी,
भवाव, भवाम, ये तीनों पुरुषों में रूप चलता है तस्मैपदी धातु। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। ये उत्तम पुरुष में जो है भवानी, भवाव, भवाम। इसी तरह आगच्छतु बोलिए, आगच्छतु बोलिए, आगच्छतु, गच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु, हाँ, आगच्छ, 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 आगच्छतम, हाँ, आगच्छत, हाँ, आगच्छामि, आगच्छामि, आगच्छाव, आगच्छाम। हाँ। फिर पठतु बोलिए कोई दूसरा, पठतु, पठतु, पठताम, पठस्तु, पठन्तु, पठ, पठ, पठतः, पठतम, 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 पठत, पठत, हाँ, पठत, पठामि, पठामि, पठावः, पठामि पठामः। नहीं, पठान, नहीं 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 नहीं, वो वर्तमान का लट लकार में क्या होता है, पठामि, पठावः, पठामः, ये होता है लट लकार, ये लट लकार। जी जी, ये लोट लकार में विसर्ग नहीं है, पठाव, पठाम, इधर मां नहीं है, ये नी है, पठानी, पठानी। ऐसा पूछूंगा मैं पढ़ू, पठतु, पढ़ो। अहम लिखानी, मैं लिखूं, लिखतु। अहम गच्छामि, गच्छतु। उपविशामि, बैठू, उपविशतु। उत्तिष्ठामि, उठूं, उत्तिष्ठतु। समझ में आ गया? ये उत्तम पुरुष में मैं कमिंग सर, कोई छात्र पूछता है कक्षा में, बाहर से अंदर आने के लिए अनुमति पूछता है, मैं आई कमिंग सर अंग्रेजी में। हिंदी में पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तब हिंदी संस्कृत में क्या बोलेंगे, अहम अंतः आगच्छामि, अहम अंतः आगच्छामि। क्या होगा इसका मीनिंग, अंदर आ सकता हूं। उसी तरह अहम पठामि, अहम श्लोकम वदामि, अहम वाक्यम लिखामि। समझ में आ रहा है? आप बोलिए, मैं बोलूंगा, एक एक बोलिए। बोलिए। अहम संस्कृतं वदामि। अहम संस्कृतम वदामि, भवती संस्कृतम वदतु। मैं बोलता हूं, अहम भवती संस्कृतम वदतु। वेरी गुड। हम पृच्छामि, पृच्छतु, 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 भवान पृच्छतु। और अहम खादामि, खादतु, खादतु। भवान किं खादति, अहम फलं खादामि, भवान फलं खादतु। हम चलचित्रं दृश्यामि, अहम चलचित्रं पश्यामि, पश्यामि। दीपेश भाई देखो, अहम चलचित्रं पश्यामि, पश्यतु, पश्यतु। अनंतरम पश्यतु, कक्षायाः अनंतरम पश्यतु। कोई बोल रहा है? आप थे ना, दिलीप भाई म्यूट करो, दिलीप भाई, दिलीप भाई म्यूट करो। શું કરું બેન? इसलिए
મ્યુટ કરો તમારો અવાજ આવી રહ્યો છે. भवतु भवतां भवन्तु भव भवतं भवत भवानी भवाव भवाम. इसमें आपको लोट लकार में व्यवहार सीखने को ज्यादा मिलता है. आप पूछ सकते हैं घर पे, अहम 5 वादने आगच्छामि, मैं 5 बजे आ सकती हूँ. आगच्छ 5 वादने आगच्छ. छोटा हो तो आगच्छ मध्यम पुरुष में बोलिए, बड़े हो तो आगच्छतु बोलिए. बस बोलो, तुम आगच्छ, भवान आगच्छतु, युवाम आगच्छतम, यूयम आगच्छत, बन्तौ आगच्छताम, बालकौ आगच्छताम, बालकाः आगच्छन्तु. यह है. इस तरह आपको तीनों पुरुषों में वाक्य प्रयोग करने का अभ्यास इसमें ज्यादा सरल हो जाएगा. इसलिए लोट लकार आप जितना लिखेंगे उतना हो जाए. इसलिए करोतु, इसको भी लिख लेता हूं मैं. करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाम, करवाव, करवाम. ऐसा करोतु को हो गया. करोतु, अभ्यासम करोतु, अभ्यासम करोतु, कार्यम करोतु, जपम करोतु, तपः करोतु, ध्यानम करोतु. कुरुताम तौ युवाम, कुरुतम युवा आवाम करवाव, अहम करवाणि, अहम अभ्यासम करवाणि, अवश्यम करोतु, अवश्य करोतु. ऐसा ये प्रश्न पूछने का उत्तम पुरुष है. मैं कर सकता हूं, आ सकता हूं, ऐसा उस टोन में आता है. समझ में आ गया? ये लोट लकार आपको सीखना है. ये याद रखिए, जितने भी परस्मैपदी धातु है, अनेक परस्मैपदी धातु इसी तरह चलेगा, इसी तरह चलेगा. भवतु भवताम, पठतु भवताम पठतु, पठताम पठन्तु, लिखतु लिखताम लिखन्तु, वदतु वदताम वदन्तु, चलतु चलताम चलन्तु, हसतु हसताम हसन्तु. वैसे ही चलेगा. जो हलंत धातु है अधिकतर इसी तरह चलेगा. इसको सीख लिया तो वो सब आ जाएगा. हसतु, लपतु, उपविशतु, उत्तिष्ठतु, तिष्ठतु. तिष्ठतु माने ठहरो, ठहरो, मैं भी आ रहा हूं, तिष्ठतु. उपविशतु, बैठो. एवं वाक्यानि भवद्भिः करणीयानि. और कोई संदेह हो तो पूछिए. आज कक्षा समाप्त करेंगे, फिर सोमवार को मिलेंगे. अभी आपका कोई संदेह हो तो पूछिए. सर, आप होमवर्क में देने वाले हैं कुछ? आज दूंगा. मेरा व्यस्त था कुछ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया. आज दे दूंगा. आप अभी दे रहे हैं ऐसा सोचा मैंने. अच्छा, अभी दे रहा है. अभी तो दे दिया मैंने एक. ये सब धातु रूप लोट प्रकार में आप लिखना है, और रिकार शब्द का वाक्य लिखना है. 7 विभक्ति में एक वचन स्तंभ लीजिए या बहुवचन स्तंभ लीजिए, वाक्य में लिखना है. ठीक है, लिख लीजिए. आप मेरे को भेज दीजिए, मैं देख लूंगा. जी सर. और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो सर से. ठीक है सर, तो हम यहाँ उपसंहार कर सकते हैं. हाँ, सोमवार को 6 बजे है. सोमवार को जी हाँ, सोमवार को हमारी 6 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक क्लास होगी. सर का आदेश है, तो हम समय सर जुड़ जाए. ठीक है, तो सर आपका बहुत बहुत आभार. अब बहुत नहीं, आज कोई
एक मिनट, ये कोई देखिए किस तरह चिल्ला रहे हैं, ये इसको थोड़ा कंट्रोल करिए, ये डिस्टरबेंस बहुत हो रही है। कौन बात कर रहे हैं तब से, मैडम ने बोला था उनको दीपे किया, लेकिन वो म्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हम सोमवार को मिलेंगे। आज कल्याण मंत्र कोई पढ़िए। कल्याण मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सर। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को, नई साल का मुबारक।